हम समाज में नारी और पुरुष के समान अधिकारों और बराबरी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उस नारी को बराबरी का हक देने से कतराते हैं और उसे अपनी दूषित मानसिकता का भी शिकार बनाते हैं। हम विकास की तरफ तो बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की महिलाएं असुरक्षित और डर के जीवन जीने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आखिर कब तक में। एक तरफ तो हमारे पास लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें लोग आदर्श मानते हैं, और वहीं दूसरी तरफ न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो रेप, मॉलेस्टेशन जैसे घिनौने अपराधों का शिकार हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार पिछले 2 साल में अब तक लगभग 50,000 रेप केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो 55% रेप केसेस में बढ़ोतरी हुई है। आखिर कब तक हर लड़की इस डर के साथ जीती रहेगी कि कहीं अगला शिकार वो तो नहीं? आखिर कब तक एक महिला रेप, मॉलेस्टेशन जैसे घिनौने अपराधों का शिकार होती रहेगी? आज हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रभास शुक्लू जो एक मीडिया एक्सपर्ट है, डॉक्टर पी रत्नास्वामी जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और मिसेस रूपा गुप्ता जो एक महिला संगठन की अध्यक्ष हैं। और मौजूद है साथ में कुछ युवा और उनके पेरेंट्स जो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं। रूपा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि दिन पर दिन रेप क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? बच्चा बड़ा होता है, जब वो पूरी आज़ादी से जीता है, स्कूल गया, वहाँ क्या कर रहा है हमें नहीं पता चलता। कॉलेजों में आके आप देखिए, हमारे जितनी रेप की समस्या आ रही है, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनके मूल में है शराब। जितनी भी घटनाएं उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर शराब की बुराई की वजह से हुई हैं। और ये हमारा एक कर्म प्रधान देश है। हम ये जानते हैं कि हमारा देश एक कर्म है। अगर हम दूसरे देशों की नकल करेंगे तो ऑब्वियसली जब नकल के साथ तो बुराई आनी है। बच्चे हमारे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। तथ्यहीन आप देखिए सीरियलों में क्या आ रहा है, बहुत सारी घटनाएं हैं सीरियलों में दिखाया जाता है। बिग बॉस जैसे सीरियल आप बताइए, उनमें क्या हमें सीखने को मिल रहा है? प्रभात जी, आप बताइए, क्या मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है? मुझे नहीं लगता कि मीडिया को यहाँ पर दोषी ठहराया जाना चाहिए। मीडिया तो वो है जो समाज में हो रहा है वो दिखा रहा है। क्या मीडिया जानबूझ के क्या ये सबक दे रहा है लोगों को रोज़ रात में प्राइम टाइम में? क्या ये बता रहा है कि हाँ ऐसे छेड़खानी करिए, छेड़खानी करने के ये 10 गुण, कैसे महिला के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करना है, इसके गुण तो नहीं सिखा रहा मीडिया। मीडिया तो बलात्कार जो हो रहा है, मीडिया सड़क पर जो छेड़खानी हो रही है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रिपोर्ट कर रहा है। संस्कार की बात रूपा जी ने कही, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब फैमिली में ही जब बच्चा जन्म लेता है, बेटा जब जन्म लेता है और बेटी जन्म लेती है, हम लोग क्या वहीं से ही भेदभाव शुरू नहीं कर देते हैं? जब वहाँ से ही भेदभाव शुरू हो जाता है कि बेटा खेलने जाएगा, लड़की जो है शाम को सनसेट के बाद नहीं जाएगी बाहर, बेटा यहाँ तक पढ़ाई करेगा, बेटा इतनी रोटी खाएगा, बेटी के साथ ये होगा, बेटी ये पढ़ सकती है, बेटा ये पढ़ सकता है, तो भेदभाव तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। यही भेदभाव और इन्हीं कुंठित मानसिकताओं के साथ जब वही बच्चा जब समाज में निकलता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी कुंठाओं का इजहार करना है, और वो इन्हीं सब करतूतों में नजर आता है। फिर रूपा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक रेपिस्ट के दिमाग में क्या चलता है? देखिए, इसको लोग कहते हैं कि एक बीमारी, लेकिन मैं नहीं मानती कि ये एक दिमागी सोच है या बीमारी है। क्योंकि जो भी जितने भी रेप केस देखिए, क्या ये नहीं होता कि एक ही इंसान बार बार कर रहा है। आज यह हुआ, कल ये घटना कहीं और होती है, परसों कहीं और होती है। जो बच्चा 18 साल, 17 साल, 20 साल तक जिसने कुछ नहीं किया, उसने अचानक से भावना उसके अंदर कैसे आई? ये भी तो एक सवाल हो सकता है। उसने अचानक से, कि हम कहते हैं सोच उसके अंदर इस तरह तो नहीं आ सकती जब वो उस माहौल में पला हुआ है। सर अभी कह रहे थे कि बेटा बेटी का भेदभाव, वो तो ऑब्वियसली होता है। जब हमारी बेटी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम चाहते हैं उसको न्याय मिले, लेकिन जब हमारा बेटा कहीं कुछ गलत करके आता है तब हम क्या कर रहे होते हैं? आप बताइए, क्या हम उसको बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं? दूसरी की बेटी के साथ मेरा बेटा गलत करके आया तो हम उसको बचाने के लिए जाते हैं, और जब हमारी बेटी के साथ होती है तो हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमें न्याय चाहिए। कैसा है ये समाज? रत्ना जी, आप मुझे बताइए कि क्या है ये सब? रेपिस्ट के दिमाग में कुछ अलग सी एक भावना होती है कि क्या? Basically, we don't respect women. We look at them as a commodity. The earlier days, the people were living in a village, very compact village. They know each other. मेरा मामा का बेटी है, मेरा भाई का बहन है, मेरा रिश्तेदार है, आमने सामने सब कुछ जानता है। ये आजकल ज़माने में माइग्रेशन आ रहा है, दूसरा स्टेट से नौकरी करने के लिए, मेहनत करने के 4 पैसे कमाई करने के लिए। ये लोग आउटलेट नहीं बन पा रहे, दे डोंट हैव रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड।
When they look at a girl, they make an opportunity to rape. They find a weak moment, they try to exploit. This is the weakness of the society. I don't want to blame my girl children. If anything happens to my girl child, I cannot accept it. When I could not accept it, then how I can justify because of that, because of this, that something has atrocity committed upon a woman or a girl. First primary reason is we are unable to accept the changes taking place in front of us. Social changes, economic changes, literary exposition. We are unable to compromise the changing system. That's the first reason. Second thing, we have not improved the value system. The human values we are not subscribing to. We are all becoming opportunities. We want to make money in the process. For the entertainment, anything can be done with anybody. That is the trend has taken place. मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी अगर उनके जहन में कोई सवाल हो तो। सर एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है इस सब में? Education gives you an opportunity to remove your ignorance and add more information to you. But in the process of adding information, you are collecting wrong things and accumulating, getting spoiled. Education is teaching values, but we are not following the values. That is the biggest tragedy. सर सेक्स एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है भारत में? It is very, very important. You see, that's what 53% of the women, girl child, is illiterate. If you remove this illiteracy, every child will come and they will become conscious of everything. They will not accept these wrong practices. They will resist. रूपा जी, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जितने रेपिस्ट होते हैं किस वर्ग के या कैटेगरी के लोग होते हैं? लिटरेट होते हैं, इलिटरेट होते हैं? क्योंकि पिछले जितने भी 4-5 केसेस इंडिया में हो रहे हैं, या निर्भया की बात कर लें, या हम वो उसका मुंबई जर्नलिस्ट का केस उठा लें, तो उसमें कि निर्भया के केस में भी 5 के 5 इलिटरेट थे, गरीब लोग थे, ड्राइवर था, ये था। तो मतलब आपको क्या लगता है इस विषय में? बड़े बड़े मंत्री और नेता लोग के नाम नहीं आते हैं सामने, जितने बड़े बड़े अधिकारी और जितने सारे इनके छुपे रह जाते हैं। इनके 1-2 केस आते हैं, आप देख लीजिए। अभी यहाँ पर 2 कांग्रेस के मंत्री, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहूँगी, 2 मंत्रियों के नाम अभी आए हैं, वो हो गए अरेस्ट। क्या लगता है आपको? जब मानसिकता हमारी समाज की बदलती जा रही है, और मैं ये कहना चाहती हूँ सेक्स एजुकेशन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं फिर अपने व्यापी कहना चाहूँगी। आप देखिए कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते थे पहले, क्या शादी से पहले या शादी के पहले जो एजुकेशन नहीं दी जाती थी, क्या उस समय हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ती थी? जितना ज़्यादा खुलापन, जिस बच्चे को आप जो एजुकेशन देना चाहेंगे वो उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। प्रभात जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि सेक्स एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है हर देश के उस एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, इम्पोर्टेंट तो है। स्कूल नहीं होते थे, लोग 5-5 किलोमीटर जाते थे पैदल चल के गाँव में। यानी कि गाँव में स्कूल खुलने नहीं चाहिए, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होने चाहिए। जब स्कूल आपके घर के पास आ रहा है तो शिक्षा के द्वार खुल रहे हैं, शिक्षा के द्वार खुल रहे हैं, यानी कि समाज शिक्षित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उससे आदमी की ग्रोथ ही बढ़ रही है। समाज में ज्ञान देने से एक्सपेरिमेंट करने लग जाए, ये तो एक तरीका हो गया कि आप फिर क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़िएगा तो आप हो सकता है मर्डरर बन जाए। और आप डॉक्टरी पढ़ सकते हैं तो हो सकता है कि आप जानबूझकर किसी को मार दें सर्जरी टेबल पर, ऑपरेशन टेबल में आप जानबूझकर किसी को मार दें। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई जो मैम कर रही हैं। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, आप बताइए आपको क्या लगता है? मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, इसको किसी तरह का कमेंट मैं नहीं कहूँगा। ब्रॉडली पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है औरतों के मामले में। एक तरफ वेस्ट की सोसाइटी है जिसने औरत को कमोडिटी बना के रखा हुआ है। कम से कम कपड़े पहनना ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होने की निशानी है एक औरत के लिए। लेकिन मर्द हो या औरत, उसके पास उसको ये आज़ादी है कि वो जैसे चाहे कपड़े पहने, इससे किसी को इनकार नहीं है। एक दूसरी सोसाइटी हमारे पास है, ईस्ट की सोसाइटी है, जहाँ औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता है। एक एक्सट्रीम है जहाँ औरत को कमोडिटी समझा जा रहा है, दूसरा एक्सट्रीम है जहाँ औरत को प्रॉपर्टी समझा जा रहा है। यही मुझे एक अच्छा मुद्दा मिला है, अर्बनाइजेशन और एक रूरलाइजेशन। हमेशा से ये रहा है कि हम जितने मॉडर्न हो रहे हैं उतना इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। रूपा जी, आप बताइए कि अर्बनाइजेशन होना एक गलत है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव ढंग से ली जाती है तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। हमें कहते हैं अगर गीता, रामायण, भागवत जो हमारे बचपन में आधार पे पढ़ाए जाते थे, उनमें बुराई क्या थी?
कि हम आज की पोर्न साइट देख के या गंदी वीडियो देख के, हम ये नहीं कह रहे मीडिया गलत है, लेकिन क्या हम उनका ही इस्तेमाल करके अगर हमारे दिमाग में उसी तरह की भावना है तो कहीं ना कहीं वो भड़कनी है, कभी ना कभी वो निकल जाती है और उसका दुष्परिणाम हमारी बच्चियों के रूप में सामने आता है। द्रौपदी के साथ जो हुआ महाभारत में, उन्होंने क्या कपड़े, फ्रॉक रॉक पहनी हुई थी, क्या पहना था, मिनी स्कर्ट पहनी थी। लेकिन वहाँ मैं वही कहना चाह रही हूँ, सुनिए आप, वही मैं कहना चाह रही हूँ। क्या मानसिकता थी वो? नहीं, जो मानसिकता वो दुशासन की मानसिकता आज तक चली आ रही है ना, वो बढ़ क्यों रही है? वो एक कांड था तो आप द्रौपदी को नहीं ब्लेम कर सकती ना, द्रौपदी को नहीं ब्लेम कर सकती ना। नहीं, लेकिन द्रौपदी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में जब इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दुशासन बढ़ रहे हैं, दुशासन ही तो बढ़ रहे हैं, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो हमें कुछ अपने को भी पीछे, पहले एक द्रौपदी थी, दुशासन का खात्मा तब भी किया गया था द्वापर में, कलयुग में भी करना पड़ेगा। लेकिन हर घर में जब दुशासन और रावण पैदा हो जाए तो उनका खात्मा कौन करेगा? मैं आप बताइए, पहले एक दुशासन था, एक दुर्योधन था, उसको खत्म करने में पूरी पांडव सेना खत्म हो गई, पूरे कौरवों का नाश हो गया। खत्म तो एक दिन सभी को होना है। हमारे इस चर्चा पे बहस चलती रहेगी, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hi Pallavi. Hi. So cute, na? दूर से तो सब अच्छा दिखता है, जैसे ये घर, दूर से प्यारा, करीब से दरारों का मारा। ड्यूलक्स वेदरशील्ड मैक्स अपनाइए, जिसकी क्रैक प्रूफ टेक्नोलॉजी मौसम की मार से आपके घर को बचाए, ताकि घर रहे दूर से सुंदर, करीब से सॉलिड। तो आप अपने घर के कितने करीब हो? अभी भी मुद्दा वही है कि रेप दिन पर दिन क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रीजन तो हमें ये भी मिला कि क्या डिस्क्रिमिनेशन एक इसका रीजन हो सकता है कि रेप बढ़ने का, तो हम आगे जानते हैं। प्रभात जी, आप बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन भी एक रीजन है? डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि परिवार में किस तरह से लड़की और लड़के में डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही एक तरह से होने लगता है, इसका बाद में खामियाजा बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सरकार को भी जो करना चाहिए था एक समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वो शायद कहीं ना कहीं उससे भी चूक हो गई, कहीं कसर रह गई है। अब ये निर्भया कांड ही जो हुआ था, उसमें अब देखा आपने कि किस तरह से उसमें से एक जो है दोषी जो पाया गया वो माइनर निकला। अब सवाल ये है कि जो ये इस तरह के काम को अंजाम दे सकता है, उसको माइनर मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, इस पर एक डिबेट एक समाज में उठ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन शायद अगर इसके बारे में पहले कुछ सोच विचार करके कानून बन गया होता और सख्त हो गया होता, तो शायद एक उसको सजा मिल सकती थी। पिछले 20 साल से महिला आरक्षण बिल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, तो जिनसे हमें उम्मीद है, दरअसल वही उम्मीद पे खरे नहीं उतरते। आज भी वो ठंडे बस्ते पे पड़ा हुआ है महिला आरक्षण बिल। कितनी पार्टियां हैं जो महिलाओं को कोटा बंधा हो, कहीं ऐसा कि 20%, 25% हम महिलाओं को टिकट देंगे ही देंगे इलेक्शन में। अभी तक किसी पार्टी ने ये निर्णय नहीं लिया है। आज 540 सांसदों में से गिन चुन के शायद 44-45 जो है महिला सांसद होंगी, वो भी इसलिए क्योंकि वो वहाँ की नेता हैं और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। शायद वो वही जीत सकती थी वहाँ से। इस तरह से महिलाओं को आइडेंटिफाई करके उनको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और तरह से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि शायद अभी तक सरकार या हमारी संसद नहीं कर पाई। रत्ना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों में लॉ और ऑर्डर का डर क्यों नहीं है? जिस दिन निर्भया का वर्डिक्ट निकला, 4 लोगों को फांसी हो गई, उस दिन भी दो रेप हमारे दिल्ली में हुए हैं। ऐसा क्यों? मतलब लोगों में डर ही खत्म हो चुका है लॉ ऑर्डर का। The police people, the force enforcing authority itself is defective. They are not enforcing the law and order. A minister is giving a telephone, साहब छोड़ दीजिए, क्या हर जगह पर होता रहता है, क्या बड़ी बात नहीं है, कहाँ पर मिस करवा दो, हम पैसे दे देंगे, इतना तक पहुँच जाता है। So the discipline is not there in the law enforcing agency. The discipline has to be brought in. रत्ना जी, कन्विक्शन रेट कितना बड़ा वो है? मतलब लाइक अगर 2012 की बात करें तो सिर्फ 14% कन्विक्शन रेट है। मतलब केस तो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। क्या यही एक लोगों के जहन में बात बैठ चुकी है कि कुछ भी हो जाए, लॉ ऑर्डर कुछ नहीं करेंगे, हमें सजा नहीं मिलेगी? कारण है करप्शन है, इट्स ए करप्ट प्रैक्टिस।
क्योंकि कर रहा होता है उसको ये नहीं लगता है कि मुझे सजा मिलनी है। वो ये कहता है अगर फांसी भी आप कर दीजिए ना तुरंत की तुरंत, अगले केस वाला कभी ये नहीं सोचता है कि वो ये कहता है, उसके दिमाग में होता है कि उसने गलती की है इसलिए उसको सजा मिली, मैं तो ऐसे सबूत ही नहीं छोड़ूंगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे सजा मिलेगी या मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। कोई ये नहीं, फांसी की सजा क्या, कोई एक दिन की सजा भी नहीं चाहता है। इसलिए कोई भी अपराधी अपराध करते समय ये तो सोचता ही नहीं कि आप ये कहें कि फांसी की सजा अलाउ कर दी जाए, 12 साल की कर दी जाए, 15 साल की। जो भी अपराधी अपराध करता है उस समय उसके दिमाग में ये तो होता ही नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैन तो यहाँ है। उसको तो ये होता है हम तो ऐसे सबूत ही नहीं करेंगे। जब भी कोई खून करता है या रेप एक है, कोई भी गलत काम, उसके दिमाग में कभी होता नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे या हमें सजा मिलेगी। अगर ये हो तो वो करे ही नहीं। जी आप बात तो कन्विक्शन रेट की है कि इतने सालों तक केसेस पड़े रहते हैं। कारण है जुडिशियल लीगल प्रैक्टिस। सबसे पहले बात है सेक्शन 375, ये रेप बारे में बता रहा है, उसका पनिशमेंट देना है। 366 बोल रहा है, 511 बोल रहा है, 376 कानून कह रहा है। उसमें कानून में इंटरप्रिटेशन। अभी देखिए एक महिला के साथ दुर्घटना हो गया, रेप हो गया, उसका कानून कहता है कैसे हुआ, क्यों हुआ। दे आर टॉर्चरिंग द गर्ल, वुमन, शी इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द ट्रॉमा। जी कोर्ट के सामने वकालत, द ऑपोजिट काउंसिल टू डिफेंड द विक्टिम, he is putting such a very embarrassing question. The girl or a woman, she is totally humiliated in the presence of male members. Now judge is also enjoying this drama, the people are sitting there also enjoying the drama. So such a very embarrassing situation is before the court of law. Judicial process में इसका एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल है। एक केस कहता है ये लड़की चुप बैठ गया था, मंजूर कर लिया था रेप का, इसका कैसे प्रूव करें। एक मारपीट कर कर एक उनका अनकॉन्शियस में लेट गया, उसका हाउ टू प्रूव इट, इसमें दिस इज लीगल कॉम्प्लिकेशन वन। देन लिटिगेशन ट्रायल प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यस एक 10 साल के पहले दुर्घटना हुआ, 15-20 साल के बाद सजा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 साल का, 2 साल का फाइन, 10,000 रुपये दे तो 6 महीने के बाद खत्म हो गया। इतना अरेस्ट वारंट समय में 7 साल रुक गया, अभी तो 1 महीना बच्चा चले गया। सो दे डोंट फील द पिंच ऑफ द पनिशमेंट। प्रभात जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कन्विक्शन रेट लो होना ही एक ये भी एक रीजन है रेप के बढ़ने का? एक बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल है। अगर आप जो क्राइम सजा जिसको मिलनी चाहिए उसको सजा ही नहीं मिल रही है, वो खुला घूम रहा है, तो ये तो एक सेटबैक होता है, पूरे एक जुडिशियल प्रोसेस का सेटबैक होता है। समाज के भी एक जो प्रोसेस है इवॉल्व करने का, ग्रोथ का, उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि नामूर्ति साहब ने भी बताया कि इसमें कहीं ना कहीं हमको फास्ट ट्रैक तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं कानून, प्रॉपर्टी लॉज भी हैं, मेरे ख्याल से उसमें भी कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी में। तमिलनाडु में they brought this right and amended the Hindu Marriage Act. The woman is given equal property right. Yes. It is implemented in Tamil Nadu. So we will have to actually make a uniform law across all the states in fact. And more than that हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार को, हमें, आपको, हम सबको मिलके एक कोशिश करनी पड़ेगी कि जो कल्प्रिट है उसको कहीं ना कहीं, उसको किसी न किसी रूप में उसको ही वीक करें हम, उसका सोशल बॉयकॉट करके उसको, अगर वो सरकारी दफ्तर में कहीं काम कर रहा है उसके प्रमोशंस और उसके सारे चांसेस छीन करके, ये इस तरह के प्रेशर्स अगर जब हम लोग नहीं डालेंगे तब तक कहीं ना कहीं वो रोकथाम जिस तरह से हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। रूपा जी आप मुझे बताइए कि सज़ा एज के हिसाब से मिलनी चाहिए कि उसके क्राइम को लेके मिलनी चाहिए, कि अगर वो जुवेनाइल है तो उसे 3 साल में छोड़ दें, जबकि निर्भया के केस में एक जुवेनाइल ने ही सब कुछ बहुत बड़ा उसी का हाथ था, उसे सिर्फ 3 साल की सज़ा मुकर्रर हुई और बाकी सबको फांसी हो गई। नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2012 में जितने भी केस हुए सबसे ज़्यादा उसमें से 14 साल से 18 साल तक के नाबालिग लड़के थे। मैं भी वही कहना चाह रही हूँ कि हमारे समाज में कितने संस्कार बदलते जा रहे हैं कि जहाँ कक्षा 3 की लड़की क्लास 3 में पढ़ने वाली बच्ची का उसी के क्लास में पढ़ने वाले 5th क्लास के बच्चे ने रेप किया, क्या आप बताएंगे कितना बड़ा होगा? और कितने सेक्सुअल चेंजेज आ चुके हैं बच्चों में।
लेकिन अब इसका सॉल्यूशन मेरे ख्याल से हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे समाज में एक ऐसे आप लोग जुड़े एक दूसरे से कनेक्ट हों कि ये नहीं है कि दिल्ली में हुआ या किसी एक केस के पीछे हम लोगों को लगा कि इसके पीछे निकलना चाहिए, निकलते हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में एक केस हुआ, उस बच्ची के साथ रेप हुआ, 10 दिन बाद उसको घर से उठा कर ले गए। आप बताइए हमारे समाज में से कितने लोग निकल के आगे आए कि उसको हथियारों के दम से उस बच्ची को उठा के ले गए, वो बच्ची गायब है आज तक। क्या आप बताएंगे? किसी ने, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। सिर्फ एक दिन आई थी जरा सी घटना की ग्रेटर नोएडा में मंत्री जी ने किया। अभी यहाँ एक पंचायत हुई है, मैं घटनाएं यहाँ ग्रेटर नोएडा की बताना चाह रही हूँ क्योंकि ग्रेटर नोएडा में डिबेट हो रही है। बच्चे अभी एक वहाँ पर पंचायत हुई जिसके चाचा, दोनों भाई चचेरे, 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया था और उस बच्चे उठा के ले गए थे। उस बच्ची को रेप करने के बाद में अब वहाँ एक पंचायत पड़ी हुई थी और हमारे पास मंत्री और विधायक के फोन आए थे, पंचायत करके वहाँ अंदर दबा दी सारा मामला कि बयान बदल दे। उस बच्ची से बयान बदलवाए हैं और उसके बाद इसलिए मेरे अंदर इतनी कड़वाहट है। आप सोच रहे होंगे मैंने इतना बेसिक लेवल पे आप देख रखी है। दामनी केस में जो हुआ था, वहाँ आंदोलन से लौट के आते हुए एक व्यक्ति ने अपने घर में बगल में 3 साल की बच्ची से रेप किया। आप इसे क्या कहेंगे कि हमारा समाज जाग रहा है? कहाँ जा रहा है हमारा समाज? कानून को आप दोष दे रहे हैं। अभी यहाँ कोई घटना होती है, शायद है आप लोगों में से अगर 2 घटनाओं में इस तरह की नज़ीर पेश कर दें कि जो भी घटना हुई है उसमें आप FIR लिखिए, आप आंकड़े दिखा रही हैं। मेरे ख्याल से 50% तो केस दर्ज नहीं होते हैं। आप दर्ज होने की बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग जाके थानेदार वहाँ रेप करते हैं, जो महिला ने रेप की शिकायत करने गई वहाँ थानेदार ने रेप किया, पूरे स्टाफ ने रेप किया। आप लोग कानून में चेंज की बात कर रहे हैं। और कंट्री साइड में तो एक और नया सोचा शुरू हुआ है। रेप विक्टिम को फोर्स किया जाता है कि आप रेपिस्ट से शादी कर लीजिए, एज इफ दिस इज अ ब्लडी सोल्यूशन। दिस इज नॉट। ये एक नया ट्रेंड, एक नई वेव शुरू हुई है। अभी 3-4 दिन पहले भी एक ऐसी पंचायत ने फैसला लिया कि आप शादी कर लो। एक और कहानी आई थी अभी पिछले 1 हफ्ते पहले की बात है, आंध्र प्रदेश के गांव की। वहां पे कहा गया कि रेपिस्ट को कहा गया ये विक्टिम की फैमिली को 1500 रुपए दे दीजिए आप। अरे आप 1500 बात करें, 5 जूते के केस खत्म करवा दिया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मतलब आपकी औकात जो है, एक महिला की, वो सताई हुई महिला की औकात जो है समाज हमारा बता रहा है। इस चर्चा पे बहस चलती रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम टू इंडिया वांट्स टू नो। मिस्टर वेंकट, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? ऑफ कोर्स, विद फ्लिपकार्ट। घर बैठे ऑर्डर करो, नो लाइन्स, नो ट्रैफिक। Talking about traffic is a conspiracy to shame the government. Hold on to that thought. We are getting a live feed, disturbing images. पर ये ऑनलाइन वालों की गारंटी क्या है? फ्लिपकार्ट की गारंटी है ना, पहले डिलीवरी फिर She supports COD. All arrows pointed towards you, Mr. Patil. मुद्दा प्राइसिंग का है। Is pricing the real issue? फ्लिपकार्ट पे डील्स तो देखिए नेताजी, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग को वोट देंगे। Talking about votes is a conspiracy. India, we have the answer. Let me finish. Flipkart is the new way to shop. अब सिर्फ शॉपिंग नहीं, फ्लिपकार्ट करो। We'll be right back. इतने सारे डिस्कशन के बाद अब हम एक सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रभा जी, आप बताइए कि क्या सॉल्यूशन है इस बात का? एक तो ये है कि सबसे पहले कि जो केसेस हैं रेप के, मॉलेस्टेशन के, उनको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी एक तय टाइम के तहत उनको निपटारा करना ही करना पड़ेगा। दूसरा ये कि सरकार का जो दायित्व बनता है, जो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पास करवाए, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो। इससे एक मैसेज जाता है, इससे पॉजिटिव मैसेज जाता है कि सरकार केयर्स फॉर विमेन। ठीक है। तीसरा ये कि हम लोग को खुद को एज अ यूनिट, एज अ फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, वील हैव टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन अ गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड। रत्ना जी, आपका क्या कहना है कि कैसे सॉल्यूशन हम ढूंढे जो अब रेप थोड़े कम हो? The first solution is within us. We have to reform. We must respect women, girl children. If you start respecting them, such eventualities won't happen. That is the first thing foremost. It must start from the family unit. It must spread to village, taluk, district, and ultimately to the nation. That's one primary.
this is a permanent solution. It takes a lot of time. It is not that simple. What he said, 3 solutions, I subscribe. Absolutely very correct. Now, 5th one. First 3, 4, 5th one. We talk more, but we don't practice. That culture has to be changed. We look at the agitation for Nirbhaya. At the close of the day, ये मेरा traffic खत्म हो गया. See, the main issue, you are not spending energy. Your inconvenience only they are putting forth. That kind of attitude, that's again the change in the human being, it should come for permanent solution to the problem. Now as a nation, it has its own responsibility. Educate the people in this direction and provide what he said. There is no harm in giving 50% of service to the women. Beyond even 33% I would recommend. I will share with you, when 33% women reservation bill was held up, I wrote an article in the Tribune. I sent a copy to all the members of parliament pleading for women reservation bill. Thank God, passed in one side, it's held up, because women, they don't want to keep them equal. That is the basic problem. The violence can be killed 1 minute by bringing an effective law. That's the most important. You wanted law. What kind of law? That has to be deliberated. It cannot be given by one single person. We have to organize seminars, workshops, conferences, collect the information from various people, opinion, consolidate. Most effective law is the most deterrent punishment. रूपा जी, आपका क्या कहना है? किस तरह के सॉल्यूशन हम और सोसाइटी एक्सेप्ट करें या कि जो इस रेप की दुर्घटनाएं थोड़ी कम हो जाए? मेरे ख्याल से लगभग अभी जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं तो उनमें ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है कि जो गलत काम हो रहे हैं उनको तो रुकना ही चाहिए, और सर ने सारे सॉल्यूशन मेरे ख्याल से बताई दिए। और संस्कार, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि बचपन से ही हम केवल महिलाओं के लिए नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि आप महिलाओं की इज्जत कीजिए, महिलाओं की नहीं। जो बच्चा अगर बचपन से ही किसी अपने फ्रेंड के साथ भी गलत नहीं करेगा, वो मेरे ख्याल से बड़े होने पर भी लड़कियों के साथ या किसी के साथ ही गलत नहीं करेगा। तो हम संस्कार ये डालें कि कुछ भी गलत मत करो बेटा, बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी गलत मत करो। आज इस चर्चा में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, हमें बहुत सवालों के जवाब मिले। लॉ और ऑर्डर तो चेंज करना ही होगा, साथ में हर एक इंसान को ये भी समझना होगा कि औरत एक शोषण करने के लिए नहीं बनी है, उसे कमोडिटी की तरह ना समझा जाए। समाज को औरतों की अब इज्जत करनी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, आखिर कब तक में।